अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सभी खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे फेयर वैल्यू गैप के बारे में। फेयर वैल्यू गैप, ठीक है। फेयर वैल्यू गैप एक स्ट्रेटजी है, ठीक है, ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है। इसको एसएमसी वाले बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं। एसएमसी मतलब स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट, ठीक है। स्मार्ट मनी वाले इसको बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं। स्मार्ट मनी वाले जो ज़्यादातर हैं, आपको पता है, वो फॉरेक्स के ट्रेडर्स होते हैं और क्रिप्टो के भी होते हैं। तो ये जो कॉन्सेप्ट है फेयर वैल्यू गैप का, ये एसएमसी के कॉन्सेप्ट्स में आता है, ठीक है, स्मार्ट मनी के कॉन्सेप्ट में आता है। तो फेयर वैल्यू गैप जो है, हमें नाम से पता चल रहा है कि किसी भी फासले को हम गैप बोलते हैं, ठीक है। ये फासला है हमारे पास, ठीक है, ये एक गैप है, ठीक है। इसको हमने स्टडी करना है कि अब क्रिप्टो की ट्रेडिंग में जो फासला है, गैप है, फेयर वैल्यू गैप है, वो क्या है और किस तरह हम इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। अब आप सभी को पता है कि मार्केट के 3 ट्रेंड्स होते हैं, ठीक है। अप ट्रेंड, देन डाउन ट्रेंड, उसके बाद जी न्यूट्रल पैटर्न्स। अप ट्रेंड में आप सभी को पता है कि मार्केट जो है वो अप मूव करती है, ऊपर को जाती है, ठीक है। डाउन ट्रेंड में मार्केट डाउन मूव करती है, नीचे को आती है। एंड न्यूट्रल में मार्केट जो है वो साइड वेज में होती है। उसने अपना एक चैनल बनाया होता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का, उसी के दरमियान में रहकर वो ट्रेड कर रही होती है। तो बात करते हैं सबसे पहले अप ट्रेंड के बारे में। अगर अप ट्रेंड में आपने फाइंड आउट करना हो कि अप ट्रेंड में हमने फेयर वैल्यू गैप को फाइंड आउट करना है, तो हम किस तरह करेंगे। अप ट्रेंड आपको पता है हमेशा डिप से उठता है, मतलब सपोर्ट से। नीचे क्या है? सपोर्ट, ठीक है। सपोर्ट में बनी हमारे पास एक कैंडल, ठीक है। उसके बाद सेकंड कैंडल, देन थर्ड कैंडल, इस तरह करके मार्केट जो है वो मूव करती है। तो ये क्या है, हुआ अप ट्रेंड, ठीक है। क्लियरली आपको नज़र आ रहा है कि ये एक अप ट्रेंड है। अब फेयर वैल्यू गैप का ना छोटा सा फॉर्मूला है, छोटा सा फॉर्मूला इसका। वो क्या है कि यहाँ से, मतलब जहाँ से रिसेंटली पैटर्न चेंज हुआ है, रिसेंटली हमारा पैटर्न जहाँ से चेंज हुआ है, आपने उस कैंडल को स्टडी आउट करना है सबसे पहले। अब यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा कि इस कैंडल से हमारा पैटर्न जब वो चेंज हुआ है, मतलब अगर मार्केट यहाँ से डाउनवर्ड थी, यहाँ से सपोर्ट के ऊपर हमारे पास ये कैंडल बन गई, हैमर बोल सकते हैं आप इसको। तो ये जो है ना, ये आपकी फर्स्ट कैंडल होगी, ये आपकी फर्स्ट कैंडल है। आपने हमेशा फर्स्ट कैंडल का हाई, ओके, एंड थर्ड कैंडल का लो, ये आपकी थर्ड कैंडल है, आपने इसका लो देखना है हमेशा। अब ये आपकी फर्स्ट कैंडल है, ठीक है, ये वाली, ये आपकी फर्स्ट कैंडल का हाई एंड थर्ड कैंडल, ये आपकी थर्ड कैंडल है, ठीक है। देन इसका लो, ये हो गया जी आपका फेयर वैल्यू गैप, ठीक है। फिर इसी कैंडल को आपने अगेन फर्स्ट कंसीडर करना है एंड इसके बाद वाली जो थर्ड कैंडल है उसको, उसका लो एंड फर्स्ट का हाई, ठीक है। इसी तरह आपने फेयर वैल्यू गैप्स को फाइंड आउट करते जाना है। ये आपके फेयर वैल्यू गैप्स कहलाएंगे। सिंपल कॉन्सेप्ट देती हूँ। सपोर्ट है नीचे, सपोर्ट के ऊपर कोई भी कैंडल बन गई है, चाहे वो इंगल्फिंग कैंडल है, स्पिनिंग टॉप है, ठीक है, और इनसाइड बार है, हैमर है, इन्वर्टेड हैमर है, सारी जितनी भी कोई कैंडल्स जो भी आपका ट्रेंड चेंज करती हैं, कोई डोजी बन गई है, तो आपने उस कैंडल का हाई एंड देन थर्ड कैंडल का लो, सिंपल कॉन्सेप्ट दे रही हूँ। ये आपकी फर्स्ट कैंडल है, इसका आपने हाई मेजर करना है एंड थर्ड कैंडल का आपने लो मेजर करना है, ठीक है। तो इसके दरमियान वाला ये जो गैप है ना आपके पास, ये आपका फेयर वैल्यू गैप कहलाएगा। ये FVG होता है। क्लियर है? सेम लाइक दिस डाउन ट्रेंड की अगर बात करें, डाउन ट्रेंड की हम बात करें, मार्केट जो है वो डाउन ट्रेंड में, डाउन ट्रेंड आप सभी को पता है, मार्केट जो है वो नीचे को आ रही है, ठीक है, सेलर प्रेशर ज़्यादा है। तो क्या करेंगे जी, ऊपर रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस पे कोई भी कैंडल बन गई है हमारे पास, लाइक शूटिंग स्टार बन गई है, तो इस पे जो है ना रेसिप्रोकल है। जो फार्मूला है हमारा फेयर वैल्यू गैप का, वो अप ट्रेंड के टोटली
रिवर्स है, टोटली उलट है। यहाँ पर आपने क्या करना है कि ये फर्स्ट कैंडल है ना, मतलब यहाँ से मार्केट जो थी वो बुलिश थी, लेकिन आखिर तो मार्केट ने अपना ट्रेंड चेंज करना होता है। तो यहाँ से मार्केट जो है वो चेंज हो गई है इस वाली कैंडल से, शूटिंग स्टार से। तो इसका हमने लो एंड थर्ड वाली का हाई, यहाँ पे हमारा फॉर्मूला क्या है, फर्स्ट लो टू थर्ड हाई। ये आपका डाउन ट्रेंड का फॉर्मूला है कि फर्स्ट कैंडल का लो एंड थर्ड कैंडल का हाई। ठीक है, ध्यान से गौर कीजिएगा बात को। फर्स्ट कैंडल का लो एंड थर्ड कैंडल का हाई आपने मेजर करना है, तो जो आपके पास गैप आएगा वो आपका फेयर वैल्यू गैप होगा। क्लियर है? अगेन बता रही हूँ, ध्यान कीजिएगा। रेजिस्टेंस है आपके पास, यहाँ पे कोई भी कैंडल बनी है, ठीक है, आपने यहाँ पर कैसे फाइंड आउट करना है, फर्स्ट का लो एंड थर्ड का हाई। ये आ गया जी आपके पास फेयर वैल्यू गैप। ठीक है, फेयर वैल्यू गैप आपको हमेशा वहाँ पर मिलेंगे जहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक लगे होंगे। ठीक है, मार्केट जो है या उठ सकती है यहाँ से, कि अगर मार्केट ने इस तरह मूव करना स्टार्ट किया, आप देखें यहाँ पर कोई गैप नहीं है, यहाँ पर कोई फेयर वैल्यू गैप नहीं है। क्यों? अब ये वाली कैंडल फर्स्ट हो गई, इसका लो देखा एंड थर्ड का हाई, तो देयर इज़ नो एनी गैप। आपको कोई क्लियर वाज़िया गैप नज़र यहाँ पर नहीं आ रहा, तो यहाँ पर कोई फेयर वैल्यू गैप नहीं है। ठीक है, तो मार्केट क्या करती है, अपने फेयर वैल्यू गैप को फिल करने के लिए आती है। किस तरह जी? कि ये देखें, अगर मार्केट इस तरह से मूव कर रही है, ये कंसेप्चुअल बता रही हूँ सारा, ठीक है, गौर कीजिएगा ज़रा। ये मार्केट ने इस तरह मूव किया है, ये देखिए, ये आपका फेयर वैल्यू गैप हो गया, ये लो एंड थर्ड का हाई। ठीक है, फर्स्ट का लो, थर्ड का हाई टिप आपने जब मेजर किया तो ये आपके पास निकल के आ गया फेयर वैल्यू गैप। ठीक है, अब आप ये देखें, इस वाली कैंडल का इस वाली कैंडल के साथ कोई गैप नहीं है। ठीक है, मार्केट यहाँ से जो ऊपर को गई है वो क्या फिल करने गई है, अपना फेयर वैल्यू गैप। मार्केट इस तरह से फेयर वैल्यू गैप फिल करने जाती है। ठीक है, यहाँ से उसको फिर से रिजेक्शन मिलेगी। क्यों? यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक है। ठीक है, वहाँ पर सेलर का प्रेशर ज़्यादा, तो मार्केट यहाँ से अगेन डाउन हो जाएगी, मार्केट यहाँ से अगेन डाउनवर्ड आना स्टार्ट हो जाएगी। ये फेयर वैल्यू गैप को, मार्केट जो उठी है ना ऊपर, ये फेयर वैल्यू गैप को फिल करने के लिए आई थी और वापस नीचे। क्लियर हो गया? इसी तरह अप ट्रेंड में भी फेयर वैल्यू गैप इसी तरह जो है वो फिल होते हैं। ये देखें, अप ट्रेंड में क्या हुआ, मार्केट ने यहाँ से इस तरह एक कैंडल बनाई, नीचे आपकी सपोर्ट है। ठीक है, देन आपकी अगेन इस तरह हम परफॉर्म करते जाते हैं। ये देखिए, यहाँ पर फर्स्ट का हाई एंड थर्ड का लो, ये था हमारे पास फेयर वैल्यू गैप। ठीक है, फेयर वैल्यू गैप था ये हमारे पास। यहाँ पर देखिए कोई गैप नहीं है। ठीक है, मार्केट ने क्या किया, मार्केट अपना ये फेयर वैल्यू गैप फिल करने के लिए आई है, यहाँ से वापस ऊपर को उठ जाएगी, क्योंकि यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक है, यहाँ पर बायर्स का प्रेशर ज़्यादा है। ठीक है, मार्केट में यहाँ पर बायर डोमिनेंट है, तो जो ट्रेंड है हमारे पास वो अप ट्रेंड है, अप ट्रेंड है। क्लियर हो गया? तो मार्केट जो है वो अपने फेयर वैल्यू गैप्स को लाजमी तौर पे फिल करने आती है। आप उन फेयर वैल्यू गैप्स का दो तरह से जो है फ़ायदा उठा सकते हैं। किस तरह? कि यहाँ से आप लॉन्ग की एंट्री ले सकते हैं। ठीक है, लॉन्ग की एंट्री आप कर सकते हैं ना, आपको पता है यहाँ पर बायर्स का प्रेशर ज़्यादा है, आप यहाँ पर लॉन्ग की एंट्री ले सकते हैं प्रॉपर टेक्निकल एनालिसिस के साथ, प्रॉपर कैंडल स्टिक को देख के, चार्ट पैटर्न्स को देख के, लिक्विडिटी को देखकर आप यहाँ से लॉन्ग की एंट्री ले सकते हैं कि फेयर वैल्यू गैप को रिजेक्शन मिली है, यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप फिल हो गया और नीचे से उसको रिजेक्शन मिली है, तो मार्केट डेफिनेटली ऊपर को उठेगी। और अगर दूसरा अगर आप लें तो इधर से अगर मार्केट गिर रही है तो यहाँ से आप शॉर्ट की एंट्री कर सकते हैं, प्लान अपनी कहाँ तक, इस फेयर वैल्यू गैप तक। आपका जो TP1 होगा वो आपका ये फेयर वैल्यू गैप होगा, आप यहाँ तक की एंट्री प्लान कर सकते हैं। ये आपका फेयर वैल्यू गैप के दो पोटेंशियल्स बताए हैं मैंने आपको कि आप किस तरह फेयर वैल्यू गैप के ऊपर ट्रेड्स कर सकते हैं।
अच्छा गाइज, एक बात और, फेयर वैल्यू गैप अब वैलिड एंड इनवैलिड दो तरह का हो सकता है, ठीक है। लोग इस बात में ज़रा ना बेचारे फंस जाते हैं कि वैलिड कौन सा है एंड इनवैलिड कौन सा है। वैलिड फेयर वैल्यू गैप वो होगा जहाँ पर कोई गैप बना है, ठीक है, तो यहाँ पीछे करके कोई कैंडल नहीं होगी, यहाँ पर कोई कैंडल नहीं होगी जो इसको फिल अप कर दे, कोई ऐसी कैंडल नहीं होगी जो इसको फिल करे, तो देन ये वैलिड फेयर वैल्यू गैप होगा। इनवैलिड कैसे होगा कि अगर ये इसकी विक है इस कैंडल की, ठीक है, उसके बाद अगेन ये एक कैंडल आई हमारे पास, ये एक अगेन कैंडल आ गई, तो आपने देखना है कि यहाँ पर हमारे पास गैप नहीं होगा, यहाँ पर एक कैंडल होगी जिसकी विक इस तरह से होगी, कोई कुछ करके ये, तो आप देखें इस विक ने ये वाला गैप टोटली फिल कर दिया है, यहाँ पर कोई गैप नहीं है। अगर आप यहाँ पर कोई फेयर वैल्यू गैप फाइंड करेंगे वो आपका इनवैलिड होगा, आपकी ट्रेड ख़राब हो जाएगी, आप उसके ऊपर प्रॉपर ट्रेड नहीं कर सकेंगे। देन आप कहेंगे भाई ये तो स्ट्रैटेजी ही बेकार है। ऐसा नहीं है, आपको थोड़ा सा ध्यान से काम लेना होगा, थोड़ा गौर करना होगा कि कौन सा जो सेटअप है फेयर वैल्यू गैप का वो वैलिड है एंड कौन सा इनवैलिड है। अगेन बता रही हूँ, ये देखें, अगर पीछे आपके पास कोई कैंडल है, ये देखें, फर्ज करते हैं जी मार्केट डाउनवर्ड आ रही है, ये आपके पास एक कैंडल है, ठीक है, उसके बाद ये नीचे सपोर्ट है, इस सपोर्ट पे हमारे पास बन गया जी हैमर, हैमर इस तरह से मार्केट जो है उसको फिल कर रही है। अब आप कहेंगे यहाँ पे तो फेयर वैल्यू गैप है, जबकि फेयर वैल्यू गैप यहाँ पर नहीं है। ये वाली जो कैंडल थी ना, इसने सारा का सारा ये गैप फिलअप कर दिया है, यहाँ पर कोई गैप नहीं है, ये इनवैलिड फेयर वैल्यू गैप होगा क्योंकि ये तो फिल हो चुका है, इस वाली कैंडल ने इसको फिल कर दिया है, ठीक है, तो ये फेयर वैल्यू गैप नहीं होगा, किसी सूरत नहीं होगा। एक तो ये बात, दूसरी ये बात कि यहाँ पर इस तरह कैंडल्स हैं, ठीक है, और ये यहाँ पर इस तरह गैप है, उसके बाद कोई गैप अगर ना हो किसी सूरत में तब आपके पास कोई गैप नहीं होगा, जैसे अब यहाँ पर कोई गैप नहीं है, ठीक है, तो ये दूसरी सूरत है गैप ना होने की। जो इनवैलिड गैप है वो थोड़ा सा चेंज है, आपने पीछे लाजमी तौर पे देखना है कि यहाँ पर कोई कैंडल नहीं होनी चाहिए, कोई भी कैंडल यहाँ पर परफॉर्म ना कर रही हो, देन आपका ये फेयर वैल्यू गैप जो है वो वैलिड होगा, अदरवाइज ये इनवैलिड होगा। क्लियर है? अब जो है हम प्रैक्टिकली करते हैं, ठीक है, कंसेप्चुअल हो गया हमारा, कॉन्सेप्ट आपके क्लियर है। कॉन्सेप्ट्स में हमने बात की है जी फेयर वैल्यू गैप की, ये स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट वालों की स्ट्रैटेजी है, ठीक है, और इसमें मैंने आपको वैलिड एंड इनवैलिड के बारे में बता दिया कि कौन से जो है पॉइंट्स वो वैलिड हैं, कौन से इनवैलिड हैं। देन अप ट्रेंड एंड डाउन ट्रेंड दोनों ट्रेंड्स में आप फेयर वैल्यू गैप को किस तरह फाइंड आउट कर सकते हैं। तो मैं आपको ट्रेडिंग व्यू पे लेकर जाऊँगी, वहाँ भी आपको प्रैक्टिकली सिखाऊंगी कि हमारा फेयर वैल्यू गैप किस तरह वर्क करता है। जी गाइस, हम अपने ट्रेडिंग व्यू के ऊपर आ गए हैं। ट्रेडिंग व्यू एप्लीकेशन आप सभी के पास है, मैंने आप सभी को बताया हुआ कि इसको डाउनलोड कर लें। इस पर बहुत अच्छे तरीके से आप किसी भी कॉइन को, किसी भी टोकन को, जिस भी ट्रेडिंग पेयर को आप करना चाहें स्टडी, बहुत अच्छे तरीके से आप इसको फॉलो कर सकते हैं। चलें जी, फेयर वैल्यू गैप हमने फाइंड करना है। आप सभी को नज़र आ रहा है कि यहाँ पर मार्केट का जो ट्रेंड है वो क्या है, डाउन ट्रेंड है जी, डाउन ट्रेंड है। क्लियर? डाउन ट्रेंड है तो मार्केट अब किस तरह यहाँ पे वर्क कर रही है, मार्केट ने कहाँ कहाँ पर फेयर वैल्यू गैप छोड़े हैं, अब गौर से देखना है हमने। यहाँ से ट्रेंड चेंज हुआ है ना, रिसेंट ये है, तो ये आपकी फर्स्ट कैंडल का काम करेगी। अब देखें कोई गैप नहीं है, कोई गैप नहीं है, कोई गैप नहीं है, ठीक है, कोई गैप नहीं है। हाँ, इधर से गैप स्टार्ट हुआ है आपका, ये देखें। अब पीछे एक कैंडल है, मैंने आपको समझाया था वैलिड एंड इनवैलिड का क्या फ़र्क है। एक कैंडल है ये, इस कैंडल का ये इस तरह से गैप था, ठीक है, मार्केट उठी नीचे से, नीचे गई मार्केट उसके बाद, लेकिन जब उठी है तो कहाँ तक आई है,
ये फेयर वैल्यू गैप को फिल करने आई, उसके बाद अगेन नीचे, ठीक है। उसके बाद मार्केट ने कहाँ कहाँ पे गैप्स छोड़े, ये, ठीक है। उसके बाद ये गैप्स थे सारे, मार्केट ने क्या किया, वापस ऊपर को उठी, कहाँ तक आई है जी, उस गैप तक, वो फेयर वैल्यू गैप को फिल करने के लिए आई है और वापस नीचे मूव कर रही है। क्लियर हुआ? आपको वाज़ह तौर पे फेयर वैल्यू गैप्स वर्क करते नज़र आए हैं कि फेयर वैल्यू गैप किस तरह काम करते हैं। इसको थोड़ा सा जूम इन कर लेते हैं ताकि आपको क्लियरली नज़र आए। ये देखें कहाँ पर गैप था, ये गैप इस तरह करके मार्केट में ये गैप था। ये कैंडल तो बाद में बनी है ना, ये वाली कैंडल्स बाद में बनी है। पहले मार्केट इस तरह मूव की है, मार्केट नीचे को डाउन ट्रेंड, उसने अपना ट्रेंड फॉलो किया है। मार्केट ने सबसे पहले अपना ट्रेंड फॉलो किया, ठीक है, ट्रेंड फॉलो हो गया, लेकिन अब पीछे गैप छूट गया था एक। कौन सा गैप था जी, वो ये एंड ये। मार्केट वापस आई, अपना गैप फिल किया, ठीक है, एंड अगेन डाउन ट्रेंड, क्योंकि उसका ट्रेंड ही डाउन ट्रेंड है। यहाँ पर कौन सा गैप, यहाँ पर उसके पास ये वाला गैप, ये, क्योंकि ये वाली कैंडल ने पिछला सारा गैप जो था उसको ऑलरेडी फिल कर दिया था, तो हम सिर्फ इस वाले गैप को मेजर करेंगे। सिर्फ ये वाला गैप जो है ना आपके पास, इसको हम फिल करेंगे, इसको मेजर करेंगे कि ये गैप है हमारे पास भी। क्यों, पिछली कैंडल की जो विक है उसने ऑलरेडी सारे गैप जो हैं वो फिल कर दिए हैं। पीछे मैंने आपको बताया है कैंडल नहीं होनी चाहिए या विक नहीं होनी चाहिए, बॉडी या विक दोनों में से कोई भी चीज़ नहीं होनी चाहिए, वरना वो हमारे पास इनवैलिड वैल्यू गैप होगा। अब मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने पहले ये वाला फेयर वैल्यू गैप, ठीक है, फिर इसको, देन इसको, ये 1 2 एंड 3 गैप्स थे हमारे पास, इसको उसने लिक्विडिटी के तौर पर लिया है कि यहाँ ये लिक्विडिटी है। तो मार्केट ने क्या किया, 3 2 1 ओवरऑल जो है फेयर वैल्यू गैप को फिल करने आई, अगेन यहाँ से लिक्विडिटी ली एंड डाउन ट्रेंड अपना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। फेयर वैल्यू गैप एक दफ़ा फिर ड्रॉ कर रही हूँ, ध्यान से देखिएगा, ये देखिए ये, देन हमारे पास ये 2 फेयर वैल्यू गैप्स थे। आप क्लियर कट मैनर में देख सकते हैं कि मार्केट ने क्या किया, मार्केट डाउन ट्रेंड थी, अपना फेयर वैल्यू गैप फिल करने आई, ठीक है। आप इसको एक्सटेंड करके देख सकते हैं, ये पहला फेयर वैल्यू गैप, फिर अपना वापस गई, डाउन ट्रेंड उसने कंटिन्यू रखा, ठीक है, और वापस अपना फेयर वैल्यू गैप जो है फिल करने आई, ठीक है। यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन थी, उस ट्रेंड लाइन की उसने लिक्विडिटी पकड़नी थी, वो पकड़ी उसने, अब अगेन उसने अपना डाउन ट्रेंड कंटिन्यू रखा। क्लियर हो गया गाइस? उम्मीद करती हूँ आपको फेयर वैल्यू गैप की बहुत अच्छे तरीके से समझ आई होगी। तो हम अब थोड़ा सा अप ट्रेंड में फेयर वैल्यू गैप जो है उसको फाइंड आउट कर लेते हैं, ताकि आपको जो है फर्दर एक्सप्लेन करने की ज़रूरत ना रहे। जी गाइज़, ये देखिए मैं आपको एक अप ट्रेंड फेयर वैल्यू गैप फाइंड आउट करने के लिए इस चार्ट के ऊपर लेकर आई हूँ। पहला जो चार्ट था वो मैंने आपको 5 मिनट के ऊपर, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे मैंने आपको फेयर वैल्यू गैप निकालना सिखाया था। ये मैं आपको 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर लेकर आई हूँ। टाइम फ्रेम मैंने आप सभी को बता दिया कि टाइम फ्रेम क्या होता है। कुछ लोग शॉर्ट टाइम फ्रेम के ऊपर ट्रेड करते हैं, कुछ लॉन्ग टाइम फ्रेम के ऊपर ट्रेड करते हैं। तो आपका सेटअप जिस टाइम फ्रेम पे होगा आप उसी लिहाज से ट्रेड करेंगे। ये देखिए अप ट्रेंड है हमारे पास, मार्केट जो है वो अप ट्रेंड में है, ठीक है, आपको क्लियर नज़र आ रहा है। यहाँ पर एक छोटा जी फेयर वैल्यू गैप, एक फेयर वैल्यू गैप आपके पास क्लियर कट बना है, उसको जूम इन करके मैं आपको दिखाना चाहूँगी। ये देखिए रिसेंटली हमने देखना होता है, जूम इन किया मैंने आपको ताकि आपको क्लियर तौर पे नज़र आए क्या हुआ जी। ये देखें यहाँ से पैटर्न चेंज हुआ, कैसे, ये देखें अब ये फर्स्ट कैंडल, थर्ड कैंडल, नो एनी गैप, नो एनी गैप, नो एनी गैप। यहाँ पे गोल्ड ने एक गैप छोड़ा, ठीक है, उसके बाद उसने मूव करना स्टार्ट कर दिया, फिर यहाँ से ये गैप, ठीक है, ये एक गैप उसने छोड़ा। कौन कौन सा गैप है, ध्यान से देखिएगा, ये देखिए ये, देन ये। मार्केट उसके बाद कोई गैप नहीं है,
ठीक है, कोई गैप नहीं है, कोई गैप नहीं है। मार्केट का ट्रेंड तो बुलिश है। मार्केट ने क्या किया, अपना फेयर वैल्यू गैप उसने लाजमी तौर पे फिल करने आना था। उसने ओवरऑल एक फेयर वैल्यू गैप को फिल किया, ठीक है। यहाँ से उसने अगेन पैटर्न बनाया एक एंड मूव अपनी स्टार्ट कर दिया बुलिश। क्यों, उसका अप ट्रेंड है तो उसने बुलिश मूवमेंट्स ही लेने हैं अपने, उसने मार्केट ने ऊपर ही जाना है। तो फेयर वैल्यू गैप उसने जो छोड़ा था मार्केट ने उसको फिल करने के लिए नीचे आना है। असल में जो फेयर वैल्यू गैप होते हैं ना, यहाँ पे ऑर्डर लगे होते हैं, यहाँ पर ट्रेडर्स के ऑर्डर पड़े होते हैं। यहाँ पर सब के जो थे लॉन्ग के ऑर्डर्स पड़े हुए थे, यहाँ पे ऑर्डर्स पड़े हुए थे लॉन्ग के। अप ट्रेंड में हमेशा लॉन्ग के ट्रेडर्स होते हैं एंड डाउन ट्रेंड में हमेशा शॉर्ट के ऑर्डर्स होते हैं। क्लियर। अब आपको इसको थोड़ा सा मज़ीद आगे करके दिखाती हूँ। अब देखिए, जब मार्केट अगेन मूव किया देन हम देखते हैं कोई गैप था, ये देखिए गैप फाइंड आउट करें हम तो हमें मिला एक ये गैप, ठीक है। उसके बाद ये वाला गैप, उसके बाद ये वाला गैप। मार्केट ने काफ़ी गैप छोड़े क्योंकि मार्केट ने बहुत बड़ी बड़ी कैंडल्स के साथ बिग मूव लिए हैं ना। तो जहाँ पर भी आपको बिग कैंडल नज़र आएगी आपको वहाँ पर लाजमी बात है फेयर वैल्यू गैप देखने को ज़रूर मिलेगा। तो इसी तरह आपने देखना है कि मार्केट ने फेयर वैल्यू गैप छोड़े, यहाँ पे गैप्स हैं तो उनको फिलअप करने के लिए मार्केट लाजमी तौर पे नीचे आएगी, ठीक है। उनको फिलअप करेगी देन ऊपर मूव करेगी। अब देखते हैं मार्केट ने ऐसे किया है कि नहीं। ऐसा ही किया मार्केट ने, हम देख सकते हैं कि फेयर वैल्यू गैप था तो मार्केट ने ऊपर मूव लिए। मैं आपको इसको जूम आउट करके दिखा रही हूँ, ध्यान से देखिएगा। ये सारे मैंने फेयर वैल्यू गैप जो है फाइंड आउट करके रखे थे, ये वाला, ये इन सभी को मार्केट ने लाजमी फिल किया है, ठीक है। ये देखें, और मार्केट ने अपना मूव जो है बरकरार रखा। यहाँ पे एक न्यू हायर हाई नहीं बन सका, इसीलिए मार्केट जो है यहाँ से डाउन हो गई है। तो ये था जी फेयर वैल्यू गैप। इसकी ध्यान से प्रैक्टिस करें, इसको आप फाइंड आउट करना सीखें तो आपके लिए बहुत आसानी रह जाएगी। कहीं पर कोई कन्फ्यूजन हो तो आपने मुझसे लाजमी तौर पे इसको पूछना है, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।